दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट की उस सच्चाई की जो चमक दमक के पीछे छुपी है। गुरुग्राम भारत का वो शहर जो कभी मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता था, आज एक बड़े सवाल के घेरे में है। आखिर क्यों बिक नहीं रहे हैं यहां की प्रॉपर्टीज? क्या ये बिल्डरों की लालच का नतीजा है या खरीदारों की हकीकत से टकराव? तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है। एनरोक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2025 तक गुरुग्राम में घरों की कीमतें 84% तक बढ़ चुकी है। एक 2BH के फ्लैट जो पहले 60 से 70 लाख रुपए में मिल जाता था, अब 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद हजारों प्रॉपर्टीज खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि बिल्डर लग्जरी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं जिनकी कीमतें मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है। रियल एस्टेट एनालिस्ट विशाल भार्गव ने इसे हाउस ऑफ कार्ड्स कहा। उनकी एक वायरल वीडियो में दावा किया गया गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट ट्रेडर्स के दम पर चल रहा है, ना कि असली खरीदारों पर। ये ट्रेडर्स प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही यूनिट्स बुक करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं और फिर बेचकर निकल लेते हैं। लेकिन अब जब कीमतें आसमान पर हैं और खरीदार पीछे हट रहे हैं, ये ट्रेडर्स भी फंस गए हैं। बिल्डरों की रणनीति साफ है, सेल ऑन लॉन्च मॉडल, यानी प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सारी यूनिट्स बिक जाए। इसके लिए वो ट्रेडर्स को लुभाते हैं कम डाउन पेमेंट और फर्स्ट ट्रांसफर फ्री जैसे ऑफर देकर। लेकिन ये चमकता हुआ बूम असल में एक बुलबुला है। बिल्डर लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिनकी कीमतें 18,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। लेकिन मिडिल क्लास खरीदार जो गुरुग्राम में घर का सपना देखता है, इन कीमतों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। नतीजा खाली पड़े फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स जो सालों से अधूरे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में बिल्डर बैंक नेक्सस की जांच के लिए CBI को आदेश दिया है। रामप्रस डेवलपर्स जैसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स जैसे स्काई राइज और राइज 2014 से अधूरे पड़े हैं, जिसमें 900 से ज्यादा परिवारों का सपना टूट चुका है। और इसी कतार में रहेजा बिल्डर से लेकर न जाने कितने ही और बिल्डर शामिल हैं। खरीदारों का कहना है कि बिल्डरों ने पैसे तो ले लिए लेकिन प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ खरीदार भी कंफ्यूजन में हैं। कई लोग जैसे गुरुग्राम की नीलिमा तालुकदार सालों से प्रॉपर्टी की कीमतों के गिरने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कीमतें गिरने की बजाय और चढ़ रही है। रियल एस्टेट सलाहकार ऐश्वर्या श्री कपूर ने हाल ही में बताया कि गुरुग्राम में अगर आप 30 से 60 दिन भी इंतजार करते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास खरीदार ऐसी कीमतें दे पाएंगे? खरीदार की सबसे बड़ी समस्या है अफोर्डेबिलिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक का कहना है कि सैलरी में बढ़ोतरी प्रॉपर्टी कीमतों की रफ्तार को 1/3 भी नहीं है। EMI और इनकम का रेशियो बिगड़ता जा रहा है, जिससे घर खरीदना अब एक दूर का सपना बनता जा रहा है। तो क्या अब गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट सचमुच ढहने की कगार पर है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 से 18 महीने इस मार्केट के लिए अहम होंगे। अगर बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करे और सरकार सख्त नियम लागू करे तो शायद इस बुलबुले को फटने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरीदारों को भी अब स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। दोस्तों कीमतों के गिरने का इंतजार करने की बजाय रिसर्च और सही समय पर निवेश करना होगा। गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड है, जहां बिल्डरों की लालच और खरीदारों की हकीकत आमने सामने है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या यह बुलबुला फटेगा या गुरुग्राम फिर से अपने गौरव को हासिल करेगा? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।